जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम इडुटेरिया का आपका सीट नंबर हम 7 करवाने वाले हैं। 7 और 8 करवाएंगे इस सेशन में, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से लगाइएगा। चलते हैं हम लोग समय को नहीं बिताते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन आपका है। सेट नंबर हम आपका 7 नंबर करवाने वाला हूँ और बाद में फिर इसी सेशन में हम 8 क्वेश्चन यानी कि 7 और 8 होगा। आपका टोटल क्वेश्चन आपका कितना होगा? 100 क्वेश्चन ठीक करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग कहाँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के शासक के समय हुआ, यानी कि शासक के समय हुआ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका अशोक इज राइट आंसर। तृतीय संगति अशोक के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो कुंडग्राम। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीवकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर आपका 4 का क्या होगा? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो राइट आंसर आपका क्या है? तो राइट आंसर आपका ए इज राइट आंसर, उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन 6 कि आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर आपका 6 का क्या होगा? तो गोपाल के द्वारा। ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? महिपा इज राइट आंसर। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर तिरहुत, मगध एवं तिरहुत, सारण, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो तिरहुत इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन फिर दिया है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम बदलकर तुगलकपुर रखा था? तो पाटलिपुत्र, बिहार शरीफ, दरभंगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दरभंगा इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय में बिहार का शासक कौन था? तो क्या जलाल खान नुहानी, शेर खान, बहार खान नुहानी, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका जलाल खान नुहानी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है क्या है? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? तो बहादुर शाह प्रथम, कि जहांदार शाह, फर्रुखसियर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपका बहादुर शाह प्रथम इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पटना, पूर्णिया, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पूर्णिया इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो नैनदेव, नरसिंह देव, हरि सिंह देव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 13 का? तो नरसिंह देव इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो राइट आंसर 14 का क्या होगा? तो बक्सर का युद्ध इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला
सॉरी, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो राइट आंसर 1906, 1908, 1911, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 15 का राइट आंसर आपका 1908 ही राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो विलियम टेलर, जनरल लायर, कैप्टन रैतरे, मेजर होम्स। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का जनरल लॉयर इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेता किसने किया? तो अमर सिंह, हरिकिशन सिंह, निशान सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 17 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो अमर सिंह इज ए राइट आंसर। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने संभाला, नेतृत्व किसने की? तो अमर सिंह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो राइट आंसर क्या होगा 18 का? तो मानिकचंद्र, सिताब राय, धीरज नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपका 18 का कौन सा ऑप्शन होगा? सिताब राय इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो मुंडा विद्रोह इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं। बंगभंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो भागलपुर, पटना, दरभंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 20 का क्या होगा? तो 20 का दरभंगा इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 21 का क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मेजर होम्स, प्रिंसले कैनेडी, जॉर्ज किंग्सफोर्ड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 22 का आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर जॉर्ज किंग्सफोर्ड पर, ठीक है, हत्या का प्रयास किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदू पैट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो ऑप्शन कौन सा होगा? राइट आंसर हरिश्चंद्र मुखर्जी, बाल मुकुंद, बाबू महेश्वरी प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 23 का क्या होगा? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 24 का आंसर होगा आपका एक से अधिक कीजिए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो और राइट आंसर क्या होगा? तो 1919 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 25 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1919 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, उपयुक्त में से एक से अधिक। 26 का राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री, रामसुंदर दास, महामाया प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 का क्या होगा? तो भोला पासवान शास्त्री इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, महाधिवक्ता। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 243 आय, अनुच्छेद 243 जे,
अनुच्छेद 243 के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 243 के इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? मुखिया, पंचायत सचिव, सरपंच, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ग्राम कचहरी का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच इज राइट आंसर। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो राइट आंसर 1905 नहीं 2005, 2006, 2007, 2010। तो राइट आंसर क्या होगा सूचना का अधिकार? तो आपका 2005 इज राइट आंसर। सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 32 का कौन सा आंसर होगा? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। कौन? तो विधानसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? जाकिर हुसैन, AR किदवई, मोहम्मद शफी कुरैशी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 33 का? तो 33 का जाकिर हुसैन इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो 22, 24, 25, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 25 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 कि राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 वर्ष इज राइट आंसर है ना। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि राज्यपाल पद हेतु क्या है? राज्यपाल पद हेतु योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को, उपयुक्त में से एक से अधिक हो। तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राज्यपाल को। विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो मुजफ्फरपुर इज ए राइट आंसर। तिरहुत प्रमंडल। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल, चमेली, गेंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 39 का? तो 39 का राइट आंसर आपको बताना है। गेंदा इज ए राइट आंसर। बिहार का गेंदा। और हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अररिया, कैमूर, पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 40 का राइट आंसर अररिया इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय द्वितीय की कार्य अवधि है क्या है? 2015-20, 2017-22, 2020-25, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 41 का? तो 41 का 2020-25 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, घाघरा, सोन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा 42 का? तो 42 का सोन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी का बहुलता है? गया, रोहतास, दरभंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक इज राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिणी भाग, उपयुक्त में से एक से अधिक। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो पूर्वी भाग इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 12 इज राइट आंसर। 12 जिलों से
बहती है बिहार में गंगा नदी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? सीताकुंड, मखदुम कुंड, सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुंगेर में कौन सा जलकुंड है तो आपको बताना है। तो आपको 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपका मखदुम कुंड, मखदुम कुंड इज ए राइट आंसर। और कह रहा है कौन सी जलकुंड मुंगेर में नहीं स्थित है, ठीक है, तो मखदुम कुंड नहीं है। हाँ, और रामेश्वर कुंड और सीता कुंड क्या है? तो आपका कहाँ पड़ता है? वो मुंगेर में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 47 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर आपका बी इज राइट आंसर, पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन, पड़ोसी राज्य झारखंड से के साथ बिहार के कितने जिला सीमा बनाती हैं या करते हैं? ठीक है, सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 6, 7, 8, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं वो बताना है। तो 48 का आपका 8 ही राइट आंसर, 8 जिला साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.86%, ठीक है, 7.8%, 8.6%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर आपका बताना है। क्या होगा? 49 का, तो 49 का होगा 8.6%। बढ़ते हैं आखिरी सेट का 7 का आखिरी क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? तो रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, भोजपुर। तो राइट आंसर आपका 50 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो रोहतास इज ए राइट आंसर। यह सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है कौन? तो रोहतास। ठीक है, अब हम 8 करवाने वाला हूँ इसी सेशन में। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन सेट नंबर 8 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखते हैं, चलते हैं सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सेट नंबर 8 का आपका हम कराने जा रहे हैं। क्या है सेट 8 का क्वेश्चन? सेट 8 का क्वेश्चन है आपका पहला कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल को सूची में शामिल किया गया है? तो 2002, 2016, 2012, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2016 में उसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 2, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? घाघरा, सकरी, बागमती, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? सकरी इज ए राइट आंसर, जो हमारे हिमालय के क्षेत्र की नदी नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 3 है कि किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती हैं? तो हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो हरिद्वार इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? किशनगंज, सहरसा, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? गया इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 5, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 5 का राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। सतधारा या सतधरवा कुंड स्थित है मुंगेर, सासाराम, राजगीर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो राजगीर में सतधरवा या सतधारा कहाँ स्थित है? तो राजगीर में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 1948, 1949, 1954, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा?
तो 7 का राइट आंसर आपका 1954 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण, कैमूर, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 8 का क्या होगा? तो मुंगेर इज ए राइट आंसर। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जमुई, कैमूर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? कैमूर इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गया, मुंगेर, किशनगंज, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 का क्या होगा? राइट आंसर गया। गया इज ए राइट आंसर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गया में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बताना है। तो भारत का और बिहार का क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का। तो 11 का 382 आपका क्या हो गया? भारत का जनसंख्या घनत्व, और 1106 बिहार का घनत्व इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, कैमूर, मुंगेर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। तो 12 का मुंगेर इज ए राइट आंसर। ठीक है, 2011 के जनगणना के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी, क्या है? जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? रूस इज ए राइट आंसर। क्या होगा? रूस इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? बेला, मधेपुरा, हरनौत, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपका 14 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका मधेपुरा इज ए राइट आंसर। मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, याद रखना है। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, मढ़ौरा। अगला क्वेश्चन है, मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज किसने हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का है? तो राइट आंसर कितना होगा? 6000 हॉर्स पावर, 7000 हॉर्स पावर, 9000 हॉर्स पावर, 12000 हॉर्स पावर। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 6000 हॉर्स पावर का है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर 16, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951, 1954, 1956, 1959। आपका राइट आंसर 16 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1959 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना तो 22 मार्च के 22 अप्रैल का होगा दोस्त, वो आपको बताना है। तो कौन सा इन दोनों में से राइट आंसर होगा बिहार दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 22 मार्च इज ए राइट आंसर, ये 22 अप्रैल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 1, 2, 6, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 का आपका बी इज राइट आंसर 2। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय विधानसभा के अनुच्छेद के अंतर्गत, हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने के हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 19 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया है, राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है अध्यादेश जारी करना, शस्त्रावसान करना, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आपका 20 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो मीरा कुमारी, राबड़ी देवी, रेणु देवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका 21 का क्या होगा? तो राबड़ी देवी इज ए राइट आंसर।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 22 में दिया है कि राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों का सहायता, हाँ विधान नियमावली गठन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 22 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो उपयुक्त में से 100 अधिक। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का व्यवस्था किन अनुसूचियों में किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 247 डी। तो राइट आंसर क्या होगा? जो पंचायतों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था किया गया है। तो 23 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो अनुसूची 243 डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का आपका राष्ट्रपति इज ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? 1976, 1980, 1984, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? जो उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लिया गया है, तो आपको बताना है। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 1984 इज ए राइट आंसर, जो उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। कहाँ? तो बिहार में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो चंपारण, सारण, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र से राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो अन्नावाड़ी, अंबाड़ी, चंपारण, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या होगा? 27 का। तो अन्नावाड़ी, अंबाड़ी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो सारण, पटना, बेतिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, जो चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 29 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर, ए इज ए राइट आंसर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे कौन थे? तो विलियम टेलर, एमजी हाइलेट, डब्ल्यूसी आर्चर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का होगा एमजी हाइलेट इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 31 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो अनुग्रह नारायण इज ए राइट आंसर, जो हमारे बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 8, 7, 11, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 32 का आपको बताना है। तो 32 का 7 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? तो राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन इज ए राइट आंसर। निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था? ब्रजकिशोर प्रसाद और महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? तो 34 का राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरछनी सभा की स्थापना हुई 1863, 1873, 1893, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर आपका 1893 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी, 1690 से 1720 ईस्वी, 1869 से 1890 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 36 का क्या होगा? तो 1770 से 1800 ईस्वी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? पटना, भागलपुर, चंद्रनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 37 का क्या होगा? 37 का आपका चंद्रनगर इज ए राइट आंसर। किसके
किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यानी यात्री बर्नियर पटना आया था? तो दाऊद खां, साहिब खां, जुल्फिकार खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो दाऊद खां इज ए राइट आंसर, जो अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? तो आदिल खां, दाऊद खां, इस्लाम शाह, जुल्फिकार खां। तो राइट आंसर 39 का क्या होगा? जो शेरशाह का उत्तराधिकारी बना। तो 39 का राइट आंसर आपका क्या है? इस्लाम खां इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन के समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक के नींव बिहार में पड़ी? तो पाल वंशीय, मौर्य वंशीय, कर्नाट वंशीय, अफगान वंशीय। तो राइट आंसर 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो पाल वंशीय इज ए राइट आंसर। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? अलाउद्दीन, हुसैन शाह, दरिया खां, अलीवर्दी खां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 41 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो अलाउद्दीन हुसैन खां इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? तो पटना में, सासाराम में, बिहार शरीफ में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 42 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बिहार शरीफ इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु और अशोक। तो आपका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर, कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ था। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कनार शासकों में कौन सा एक महान समाज सुधारक था? नरसिंह देव, हरि सिंह देव और कीर्ति सिंह देव, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 44 का राइट आंसर आपको बताना है। 44 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बी इज ए राइट आंसर। नालंदा बिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, हर्ष और उपयुक्त में से एक से अधिक। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो 45 का राइट आंसर आपको बताना है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। अगला आपका दिया है 46 का कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, कुमार गुप्त। तो राइट आंसर 46 का कौन सा होगा? तो कृष्ण गुप्त इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कुमार गुप्त ने किया था। तब है मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या है? तो मगध पर राज करने वाला राजवंश का सही क्रम क्या होगा? तो आपका राइट आंसर 48 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और मौर्य वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार में मध्यपाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से, वैशाली से, सारण से, उपयुक्त में से एक से अधिक से। तो 49 का राइट आंसर आपका मुंगेर इज ए राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन, हाँ, सेट 8 का कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अथर्ववेद इज ए राइट आंसर। तो आप लोगों का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्त। तो आप लोग VN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हाँ, और दिल से सपोर्ट करें दोस्त। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के, तब तक के लिए अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।